Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start exercise 11.1. तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन अ सर्कल, लोकेट इट्स सेंटर। मतलब आपको एक सर्कल गिवन है, एनी मतलब मेजरमेंट रेडियस का, तो उसका हमने सेंटर लोकेट करना है, उसका हमने सेंटर बनाना है। एक सर्कल अगर होगा तो उसका सेंटर हमने बनाना लेना है बच्चों। लोकेट द सेंटर, उसका सेंटर लोकेट करना है बच्चों। तो हमने सबसे पहले बच्चों अपनी मर्जी से एक सर्कल लगा लेना है। ठीक है, अपनी मर्जी से एक सर्कल लगा लेना है। कंपास को हम ओपन कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा, और हमने एक सर्कल लगा लिया। ठीक है, अपनी मर्जी से हमने कंपास को ओपन कर लिया और एक हमने सर्कल लगा लेना बच्चों। ये हमारा आएगा सर्कल आ गया। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास आ गया, सर्कल आ गया। अब वैसे तो बच्चों हमें पता चल गया सेंटर इसका क्या है, लेकिन हमने सेंटर प्रैक्टिकली हमने इसका करना है। प्रैक्टिकली हमने इसको निकालना है कि सेंटर इसका किधर है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सेंटर आ गया, सर्कल आ गया। अभी हमने इसके दो कॉर्ड ले लेने हैं। ठीक है, कॉर्ड वो होते हैं दो लाइन जो सर्कल को टच करती है, सेंटर से पास नहीं होती। मतलब यहाँ पे एक हम कॉर्ड ये ले लेते हैं। ठीक है, एक हमने कॉर्ड ले लिया ए बी, इसको कर लेते हैं ए बी। ठीक है, और एक कॉर्ड ले लेते हैं कहीं और ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सी डी हो गया बच्चों, ये हमारे पास हो गया सी डी। कॉर्ड वो होती है लाइन जो सेंटर से पास नहीं होती और सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करती है बच्चों, वो हमारे कॉर्ड होती है। हमने दो कॉर्ड ले लिए, एक ए बी कॉर्ड ले लिया और एक हमने सी डी कॉर्ड ले लिया बच्चों। अच्छा, अब बच्चों ये हमारे कॉर्ड हो गए, एक ए बी हो गया और एक सी डी। अब हमने इनके बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम कॉर्ड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए हमने कंपास को इस कॉर्ड का हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे, हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। अब बी पे रख के ऊपर आर्क लगाएंगे और नीचे, और सेम बच्चों इसी तरह ए पे रख के हमने बोथ साइड पे आर्क लगानी है बच्चों। ठीक है, इसी तरह हमने ए पे रखना है हमने और बोथ साइड पे हमने आर्क लगा देनी है। ठीक है बच्चों, आर्क उतनी होनी चाहिए जितनी यहाँ पे थी। ठीक है, अगर हिल जाए तो आप इसको दोबारा ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब हमने ए पे रख के इतनी ही आर्क लगा देनी है बच्चों, ये और ये। ठीक है, तो ये जो आ गया हमारे पास, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट में से हमने पासिंग एक लाइन ले लेनी है, तो हमारे पास वो हो जाएगा इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हमने इसको डॉटेड ले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसको हम नेम कर देते हैं ई और एफ, इसको कर लेते हैं ई और एफ। एक हमारे पास बच्चे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया। अब हमने सी डी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। सेम कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें, हाफ ये है ना, इससे कम नहीं होना चाहिए, हाफ से ज़्यादा कर ले ओपन। ठीक है, जितना मर्जी हो जाए हाफ से। अब सेम इसके अप एंड डाउन, ठीक है, लगाएंगे आर्क, और दूसरी साइड से भी हमने बच्चों इसको कट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरे को इन्होंने बाइसेक्ट कर लिया या कट कर लिया। देखो, एक ने यहाँ पे कट किया और दूसरे ने यहाँ पे कट किया। अब इन दोनों को भी बच्चों हमने ज्वाइन कर लेना है। इनमें से हमने पासिंग एक लाइन ड्रा करनी है, डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉर्ड सी डी का बाइसेक्टर आ गया। इसको नेम देते हैं जी और एच, इसको कहते हैं जी और जे। अब देखो बच्चों, दोनों बाइसेक्टर्स ने, ठीक है, एक बाइसेक्टर ये जा रहा है हमारे पास और ये बाइसेक्टर जा रहा है। दोनों बाइसेक्टर ने एक दूसरे को, देखो यहाँ पे बाइसेक्ट किया, यहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट किया, कट किया एक तरह का। ये हमारे पास बच्चों सेंटर हो जाएगा ओ। ठीक है, हमने इसमें सेंटर ही लोकेट करना था, तो ये हमारे पास सेंटर हो गया हमारे पास, जो हमने लोकेट करना था बच्चों। अब इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने यहाँ पे क्या क्या किया। सबसे पहले हमने क्या किया था बच्चों, सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रा किया था ना। ठीक हो गया, सबसे पहले हमने पॉइंट 1 ड्रा अ सर्कल ऑफ सूटेबल रेडियस।
सूटेबल रेडियस का मतलब अपनी मर्जी से, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, हमने सूटेबल रेडियस का हमने ये बच्चों कंपास खोला था, ओपन किया था ये वाला, और फिर हमने एक सर्कल ड्रा किया था। सबसे पहले सूटेबल रेडियस का सर्कल ड्रा किया था। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने दो कॉर्ड ड्रा की थी, एक कॉर्ड ए बी और एक सी डी ड्रा की थी। ड्रा टू कॉर्ड्स, एक ए बी एंड सी डी ऑन सर्कल। सर्कल के ऊपर हमने ए बी और सी डी बच्चों दो कॉर्ड हमने ड्रा कर दी थी, ठीक है। इसके बाद क्या किया, हमने इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए, ए बी का और सी डी का, ठीक है। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी। कौन से थे, दैट आर, वो क्या थे हमारे पास, ए बी का जो था वो ई एफ था एंड जी एच, ये बाइसेक्टर थे, ठीक हो गया। अब इन दोनों बाइसेक्टर ने एक दूसरे को कहाँ पे बाइसेक्ट किया या इंटरसेक्ट किया बच्चों, बाइसेक्ट कर लिया ना। दीज टू बाइसेक्टर इंटरसेक्ट each other at point O। इन्होंने बच्चों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया जिसको नाम हम दे दिया O कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास वही O जो है ना, O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है बच्चों। यही हमने लोकेट करना था और ये हमने सेंटर ऑफ सर्कल लोकेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट्स x, y एंड z आर लोकेटेड ऑन एन आर्क। मतलब एक आर्क के ऊपर 3 पॉइंट लोकेट करते हैं, 3 पॉइंट है मतलब x, y और z। फाइंड द सेंटर ऑफ दैट आर्क। उस आर्क का हमने सेंटर फाइंड करना है बच्चों, उस आर्क का हमने सेंटर फाइंड करना है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने एक आर्क लगानी है, फिर उसके ऊपर 3 पॉइंट लोकेट करने हैं और फिर हमने उसका सेंटर निकालना है बच्चों। हमने कंपास को एक रीजनेबल ओपन कर लेना है, ठीक है। एक ख़ास अपनी मर्जी से जितना मर्जी ओपन कर लें। हम इसको एक पॉइंट पे रख के हम एक आर्क लगा देंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने आर्क की बात हो रही है ना, तो हमने एक आर्क लगा देनी है बच्चों। ये हमारे पास एक आर्क होगी, ठीक है, ये आर्क है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 3 पॉइंट्स लोकेट करने हैं इसके ऊपर। 3 पॉइंट्स अपनी मर्जी से हम इसके ऊपर ले लेंगे। फर्स्ट और हमने एक पॉइंट ले लिया, ये वाला, ये हमारे पास हो गया x। एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं y और एक पॉइंट बच्चों हम यहाँ ले लेते हैं z। ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। एक 3 पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं, मतलब x को y के साथ ज्वाइन कर देते हैं। वैसे पेंसिल से काम करना है, मैं पेन से कर रहा हूँ ताकि जो सर आपको सही वाज़ेह नज़र आता रहे बच्चों। x को हमने y के साथ ज्वाइन कर दिया और y को z के साथ। इन तीनों पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास एक बन गया x, y और y, z, ठीक है। 2 हमारे पास एक तरह के कॉर्ड्स बन गए ना, ठीक हो गया। अब हमने इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेना बच्चों। पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। अब कंपास को हाफ ज़्यादा ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये हाफ एंड हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें, जितना मर्जी हो जाए, ठीक है। यहाँ से हाफ ज़्यादा ओपन कर लेना है। x पे रख के और y पे रख के दोनों तरफ अब ऊपर वाली साइड पे आर्क लगाएंगे और फिर दोनों पे रख के नीचे वाली साइड पे लगाएंगे आर्क बच्चों। ये हमने x पे रखना है, एक आर्क लगा दी, और y पे रख के भी हमने एक आर्क लगा दी, और सेम नीचे भी इसी तरह करना है बच्चों। ये हमारे पास आ गई। अब जहाँ पे ये ज्वाइन हुई हैं, एक ये ज्वाइन हुई है बच्चों और ये एक ये बाइसेक्ट किया, यहाँ से हमने एक डॉटेड लाइन लेके जानी है। ये इसका बाइसेक्टर हो जाएगा बच्चों। ये हमारे पास इसका ये बाइसेक्टर हो गया, ठीक है ना। इसको नेम कर दो A और ये हो गया B। ये ए बी जो बाइसेक्टर हो गया एक्स वाई का, ठीक है। अब सेम बच्चों वाई जेड का हमने बाइसेक्टर लेना है। कंपास को हाफ ज़्यादा ओपन कर लेंगे, देखो हाफ ज़्यादा ओपन कर लिया। अब हमने आर्क्स लगा देनी है, ठीक है। जेड पे रख के लगाएंगे पहले आर्क, हिलना नहीं चाहिए कंपास, ठीक है बच्चों। जेड पे रख के आर्क लगाई, अप एंड डाउन, और फिर हमने वाई पे रख के हमने आर्क लगानी है बच्चों। इसको कट करना है, बाइसेक्ट करना है,
ठीक है, बाइसेक्ट नहीं हो रही, दोबारा जाके उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें। ये हो गई बच्चों। अब ये दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर लिया, ये दोनों को पॉइंट दे दिया यहाँ पे, और इन दोनों में से बच्चों हमने पासिंग लाइन ले जानी है। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से भी हमने एक पासिंग लाइन ले जानी है। ये हमारा इसका बाइसेक्टर हो जाएगा बच्चों, ये हमारा इसका बाइसेक्टर हो जाएगा। इसको नेम कर देंगे सी और इसको दे देंगे डी। ठीक है, अब ये दोनों बच्चों एक पॉइंट पे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों बाइसेक्ट कर रही है ना, यहाँ पे वो हमारा सेंटर हो जाएगा। जहाँ पे ये दोनों बाइसेक्ट कर रही हैं बच्चों, यहाँ पे ये हमारा सेंटर हो गया, इसको हम कहेंगे ओ। ठीक है, हमने इसका सेंटर ही लोकेट करना था और ये हमारे पास सेंटर आ गया, ओ आ गया बच्चों। ठीक है, समझ आ गई। अब दोबारा इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अगर कोई कमी पेशी रह गई तो आपको अभी समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले क्या किया था बच्चों, ड्रा अ सूटेबल आर्क। पहले क्या किया है, ड्रा अ सूटेबल आर्क विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है जी। इसके बाद क्या किया था, टेक 3 पॉइंट ले लिए, एक्स वाई और जी। टेक 3 पॉइंट्स एक्स वाई एंड जी ऑन आर्क। बच्चों इस आर्क के ऊपर हमने 3 पॉइंट ले लिए, एक्स वाई और जी ले ली। ठीक हो गया। फिर हमने ज्वाइन कर दिया एक्स को वाई के साथ और वाई को जेड के साथ ज्वाइन कर दिया था। ज्वाइन एक्स टू वाई एंड वाई टू जेड बच्चों, उनको ज्वाइन कर दिया। फिर हमने एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया और वाई जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई एंड वाई जेड। एक्स वाई का और वाई जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। वो क्या हैं, दैट आर, वो था हमारे पास, एक था ए बी था बच्चों एंड एक सी डी था। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया वो एक ए बी हमारा आया और एक सी डी आया। ठीक है, ये दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, इधर भी लगा दो, बाइसेक्टर बाइसेक्ट कर लो या इंटरसेक्ट कर लो, सेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ओ पे उन्होंने बाइसेक्ट किया बच्चे। ठीक है, तो हेंस ओ इज the required center of arc। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट वही होते हैं बच्चों जो एक सीध में नहीं होते, ए बी एंड सी। ठीक है, आर सच दैट, इसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ए बी और बी सी इक्वल हैं और दोनों की लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री बच्चों। कंस्ट्रक्ट द सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी। ठीक है, फिर हमने एक सर्कल बनाना है जो तीनों पॉइंट्स, जो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, उन दोनों तीनों में से पास कर रहा हो बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमने ड्रा करनी है लाइन। ठीक है, ठीक है ना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है बच्चों। सबसे पहले हमने एक लाइन लेनी है 3 सेंटीमीटर की, हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक डॉट लगाते हैं बच्चों और यहाँ इसके ऊपर एक लाइन लगा लेते हैं 3 सेंटीमीटर की, हमने एक लाइन लगा लेते हैं। इस डॉट के ऊपर हमने कंपास को, स्केल को रखना है बच्चों, ये 0 वाली लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए बिल्कुल डॉट के ऊपर, और जहाँ पे 3 है वहाँ पे डॉट लगा दें बच्चों। देखो 1 2 और 3 ये आ रहा है 3 यहाँ पे, यहाँ हमने डॉट लगा देना। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया ए बी, ये हमारे पास हो गया ए और बी बच्चों।
इसको नेम कर देंगे ए और ये बी हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ए बी हो गया 3 सेंटीमीटर। इसके बाद बात हो रही है एंगल बी है 120 डिग्री बच्चों। अब बी पे हमने एंगल बनाना है बच्चों 120 डिग्री की, ठीक है। हमने कंपास की मदद से 120 का एंगल बना सकते हैं बच्चों। यहाँ पे बी पे हम एंगल बनाएंगे 120 का। कंपास को खोल लिया थोड़ा सा, अब यहाँ पे बी पे रख के हमने एक आर्क लगानी है, ये आर्क लगा ली। इतना ही कंपास ओपन रहे, यहाँ पे हमने रख के एक आर्क लगाएंगे तो 60 का है बच्चों, और यहाँ पे रख के एक और आर्क लगाएंगे तो ये 120 को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ठीक हो गया। तो 120 का एंगल यहाँ बनेगा, ये बच्चों 120, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक रे ले लेनी है, पासिंग रे ले लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास ये पासिंग रे होगी, 120 का एंगल हो गया ना एक तरह का, ये 120 का एंगल हो गया, ठीक है। ये 120 का एंगल है। अब हमने BC लाइन लेनी है, ठीक है। अब हमारे पास है BC भी 3 सेंटीमीटर है। अब हमने कंपास को ओपन करना है बच्चों 3 सेंटीमीटर, कंपास को ओपन करना है 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेकर ये 3 सेंटीमीटर हमने ओपन कर लेना है, और हमने रखना है बी पे रख के एक आर्क लगा देनी है। ये बी पे रख के हमने आर्क लगानी है बच्चों, ठीक है। हमने बी पे रख के आर्क लगा दी, ठीक है। ये हमारे पास इतना ही है, जितना ये था और इतना ही है ये, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर हो गया। ये यहाँ पे हमारे पास आ गया बच्चों C आ गया, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक हम इसको डार्क कर लेंगे, यहाँ हम इसको डार्क कर ले रहे हैं। ऊपर तो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास C आ गया, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों ये पॉइंट्स बन गए A, B और C, ठीक है। ये हमारे पास बन गया एक A, ये B और ये C। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है बच्चों, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है। ये 3 नॉन कोलिनियर। अब यहाँ से इनमें से, ठीक है, 3 सच दैट कंस्ट्रक्ट अ सर्कल। अब हमने एक ऐसा सर्कल बनाना है बच्चों कि जो इन तीनों पॉइंट में से पास कर रहा हो, ठीक हो गया। तो उसके लिए हमने इनके बाइसेक्टर्स ले लेने हैं, ठीक है। हमारे पास AB जो है इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेना है। कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे बच्चों, और बी पे रख के हमने आर्क लगा देनी है अप एंड डाउन, और हमने फिर ए पे रख के हमने आर्क लगा देनी है अप एंड डाउन, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों पॉइंट्स में से, यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों पॉइंट में से हमने एक पासिंग लाइन ले लेनी है, ठीक है। पासिंग लाइन ले लेनी है, वो हमारे पास हो जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। वो हमारा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ये इन दोनों पॉइंट में से, यहाँ से और यहाँ से, ये इन दोनों में से हमने एक डॉट लाइन ले लेना है, और इसका क्या हो गया हमारे पास बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसको नेम दे दो, E कर दो और इसको कर दो F कर दो, कोई भी नाम दे सकते हो, अपनी मर्जी से दे सकते हो। ये EF जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। अब हमने बच्चों BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। ये इतना हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे, C पे रख के आर्क लगाई अंदर, और ये बाय लगा दी, और B पे रख के लगा देनी है बोथ साइड पे, ठीक है। बोथ साइड पे हमने लगा देनी। अब इसने यहाँ पे बाइसेक्ट किया और यहाँ पे बाइसेक्ट किया। इन दोनों पॉइंट में से बच्चों हमने एक लाइन ले लेनी है, ठीक है। ये हमने एक लाइन ले ली, ये थी ना EF, इसको नेम दे दो G और H। ये G होगी और ये हमारे पास होगी H। GH हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया BC का बच्चों। अब इन दोनों ने जहाँ पे बाइसेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से हमने किसी एक साइड तक ओपन कर लेना है कंपास को, और यहाँ पे हमने एक स्केल वो लगा देना है, सर्कल लगा दें, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं बच्चों, ये दोनों यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ पे इसको नेम कर दो O। अब बच्चों O पे हमने कंपास को रखना है, और किसी एक साइड तक खोलो, A, B या C तक, ठीक है। यहाँ पे हम A तक ओपन कर लेते हैं, यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक देख लो, ठीक है। और यहाँ से हमने बच्चों एक सर्कल ड्रा कर लेना है, बिल्कुल सर्कल जो तीनों पॉइंट के अंदर से पास होगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों सर्कल बना है, ये तीनों पॉइंट में से बच्चों पास हो रहा है, तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास हो रहा है। यही हमने प्रूव करना था बच्चों, यही हमने प्रूव करना था। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं बच्चों, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले बच्चों AB लाइन ड्रा की, ड्रा
a line segment AB is equal to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या किया था, बी पे हमने एंगल बनाया था। ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्ट एंगल 120 डिग्री एट पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी पे हमने 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया था। एंड ड्रॉ अ रे बी एल, इसको नेम दे दो, बी और एल का नेम दे दो। ठीक है, बी एल ड्रॉ की थी। ठीक है, बी एल ड्रॉ की थी। ऑन बी एल ड्रॉ अ 3, फिर हमने ले ली ना बी सी 3 सेंटीमीटर, लिखेंगे ऑन बी एल कट 3 सेंटीमीटर, कट 3 सेंटीमीटर, सो बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, बी एल के ऊपर हमने 3 सेंटीमीटर कट किया तो हमारे पास ये बी सी 3 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद हमने ए बी का और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। कौन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, एक था हमारे पास बच्चों ई एफ और जी एच, ई एफ एंड जी एच ऑफ किस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, ए बी के एंड सी डी के। बच्चों हमारे पास, ठीक है, ई एफ, ये ई एफ और जी एच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे हमारे पास किस के, ए बी का और बी सी का। ठीक है, दीज बाइसेक्टर्स, बाइसेक्ट कर लो या इंटरसेक्ट कर लो, ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, ईच अदर एट पॉइंट ओ, इन दोनों बाइसेक्टर ने पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट किया। फिर हमने कंपस को ओपन किया एट रेडियस ऑफ ओ ए या ओ बी या ओ सी कर दो। ठीक है, ओपन अ कंपस फ्रॉम ओ एट रेडियस ओ ए। ठीक है, हमने यहाँ पे कंपस रखा और ओ ए रेडियस के मुताबिक ओपन कर दिया। एंड ड्रा अ सर्कल। ठीक है, सर्कल ये लिखेंगे, दिस सर्कल passes through 3 non-collinear points। ठीक है, so that is our required circle। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि कंप्लीट हो गया। स्टेटमेंट जो होती है ना, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये अपने वर्डिंग में भी आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये जो हमने सर्कल बनाया था तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास हुआ और यही हमने प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी लाजमी है, चाहे अपनी वर्डिंग में लिख लिया करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का बच्चों। ठीक है, पी क्यू एंड क्यू आर परपेंडिकुलर सेगमेंट, ये परपेंडिकुलर है बच्चों। परपेंडिकुलर का लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बनाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे फोकस करना है, परपेंडिकुलर सेगमेंट इन अ प्लेन सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी क्यू एंड आर, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन जिस तरह अभी पहले किया था। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, इसका रेडियस भी हमने फाइंड करना है बच्चों। इसको इंपॉर्टेंट लगा लें, स्टार लगा लें, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरह। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, थोड़ा सा चेंज है, इतना फ़र्क नहीं है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों बात हो रही है पी क्यू एंड क्यू आर परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले बच्चों हमने पी क्यू की लाइन लगानी है 4 सेंटीमीटर। पी क्यू की लाइन हमने लगानी है 4 सेंटीमीटर। यहाँ हम एक डॉट लगा लेते हैं और यहाँ पे हम स्केल रख के 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे बच्चों। ये देखना, ये जीरो वाली लाइन बिल्कुल इस डॉट के ऊपर होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये 4 आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये बन गया पी क्यू 4 सेंटीमीटर। क्या बन गया,
ये पी क्यू बन गया बच्चों 4 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर का मतलब बताया कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बना रहे हैं बच्चों। किसका बना रहे हैं? 90 का। तो हमने क्यू के ऊपर 90 का एंगल बनाना है बच्चों, ठीक है। पहले 90 का एंगल बनाएंगे यहाँ पे 90 का। स्केल से भी बना, कंपास से भी बना सकते हो और प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हो बच्चों, ठीक है। कंपास से बनाने के लिए यहाँ पे रख के 4 आर्क्स लगाएंगे। देखो यहाँ पे रखा है ना, कितना ही खुला है, 1 2 और फिर इन दोनों साइड पे रख के 3 और ये हो गया बच्चों 4, ठीक है। ये जहाँ पे ये ज्वाइन हुई है यहाँ पे डार्ट लगा देंगे और यहाँ से हमने बच्चों एक डॉटेड लाइन ले जानी है, ये 90 का एंगल बनाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा 90 का एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। ये 90 का एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको कर दो ना क्यू आर कर दो, क्यू और बल्कि इसको एस कर दो, ठीक है। ये क्यू एस हमने एक ड्रा कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद है बच्चों हमारे पास एक क्यू आर 3 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर ये जो लाइन जा रही है 90 की, इसके ऊपर हमने 3 सेंटीमीटर लेना है बच्चों। अब हमने 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लेना है बच्चों। 3 सेंटीमीटर को कंपास को ओपन करेंगे हम बच्चों, ठीक है। और हमने क्यू पे रख के एक आर्क लगा देनी है। ये हमने आर्क लगा दी, ठीक है। ये हमने आर्क लगा दी, यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया और इसको हमने डार्क कर लेना है जो हमें जितनी चाहिए बच्चों, ठीक है। वो 90 का एंगल तो इसलिए बनाया था कि परपेंडिकुलर के लिए ना, कि सीधा स्ट्रेट जाए, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया आर बच्चों। ये पी क्यू था 4 सेंटीमीटर और ये क्यू आर था 3 सेंटीमीटर। 90 का एंगल इसलिए बनाया था क्योंकि परपेंडिकुलर थे ना, परपेंडिकुलर थे, ठीक है, कि 90 का एंगल बना। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है बच्चों। यहाँ तक हो गया। अब बच्चों हमने इनके साइड बाइसेक्टर, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने हैं। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे और इसका भी ले लेंगे। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है तो हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन कर लेंगे, क्यू पे रख के आर्क लगाएंगे बच्चों अप एंड डाउन, और फिर पी पे रख के हमने आर्क लगानी है बच्चों अप एंड डाउन, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में से पासिंग लाइन ले लेंगे। यहाँ पे हमने एक डॉट लगा लेना है, यहाँ पे एक डॉट लगा लेना बच्चों। यहाँ से हमने एक पासिंग लाइन ले लेनी है तो हमारे पास ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसको नेम कर दो ना ए और इसको कर दो बी। ये ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया पी क्यू का। अब इसी तरह क्यू और आर का हम लेंगे बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्यू आर यहाँ तक है ना आर, इसका हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया। अब क्यू पे रख के हमने आर्क लगा देनी है बच्चों इधर, और ये हमने लगा दी इधर, और यहाँ पे आर पे रख के बच्चों हमने इसको बाइसेक्ट करना है। ये कर दी और फिर हमने ये कर दी। अब ये बाइसेक्ट होगी। ये पॉइंट है हमारे पास बच्चों और एक हमारे पास ये पॉइंट है हमारे पास। इन दोनों पॉइंट में से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसकी बाइसेक्टर हो जाएगा बच्चों, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा बच्चों। दोबारा देख लें, शायद गलत लगा दिया है। अच्छा ठीक है बच्चों, यही पॉइंट है, ये पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने एक पासिंग लाइन ले लेनी है तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया आर क्यू का, ठीक है। ये ए बी तरह, इसको कर दो सी और डी कर दो, ये सी डी आ गया। अब ये दोनों बच्चों एक दूसरे को यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट, इसको पॉइंट का दे नाम दे दो ओ पे। ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको पॉइंट का नाम दिया ओ, ठीक है बच्चों। ओ से लेकर पी तक हमने कंपास को ओपन कर लेना है, यहाँ से ओ से लेकर पी तक किसी एक रेडियस तक, ठीक है। और हमने एक सर्कल ड्रा कर देना बच्चों, ठीक है। ओ से लेकर हमने पी तक ओपन कर लेना है और हमने एक सर्कल ड्रा करना है जो कि तीनों पॉइंट में से पास करेगा बच्चों, ठीक है। ये हमने एक सर्कल ड्रा कर देना है, ठीक है, जो तीनों पॉइंट से पास हुआ है। देखो पी से भी, क्यू से भी और आर से भी पास हुआ है और यही हमें चाहिए था, ठीक है। इसके अलावा रेडियस भी फाइंड करना था। पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम रेडियस फाइंड करेंगे बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या किया था बच्चों, पहले हमने ड्रा की थी लाइन ए बी। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया 4 सेंटीमीटर। फिर ड्रा परपेंडिकुलर फिर हमें क्या बल्कि ड्रा 90 डिग्री का एंगल एट पॉइंट क्यू पे किया था, ठीक हो गया। एंड
ड्रा क्यू एल, और फिर बच्चों हमने एक क्यू एल ड्रा कर दिया था, 90 का एंगल बनाया ना, यहाँ पे क्यू एल ड्रा किया था। फिर लिखेंगे एट क्यू एल बाइसेक्ट 3 सेंटीमीटर, दैट इज क्यू आर, दैट इज क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू पे हमने रख के एक बाइसेक्ट कर दिया 3 सेंटीमीटर, जिसको हमने नाम दे दिया क्यू आर। ठीक हो गया। फिर हमने दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए थे ना, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर, दैट आर, कौन कौन से थे हमारे पास बच्चों, एक था ए बी एंड सी डी। ठीक है बच्चों, इनके पी क्यू के और क्यू आर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, एक था ए बी था और दूसरा सी डी था। इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे बाइसेक्ट किया, ओ पे। दीज बाइसेक्टर्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, फिर फ्रॉम ओ open a compass at radius। ठीक है, O से हमने कंपास को रेडियस ओपन किया OP तक, एट रेडियस फ्रॉम O ओपन अ कंपास ऑफ रेडियस OP एंड ड्रा अ सर्कल। ठीक है, दैट passes through 3 points P, Q, R, और that is our required circle। अब हमने बच्चों रेडियस भी फाइंड करना था ना, हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। अब बच्चों ये जो कंपास हमारा जो आया था ना, हमारा जितना हमने कंपास ये सर्कल लगाया था बच्चों, ये ठीक है, जितना हमने ये सर्कल लगाया था इसको हम मेजर करेंगे तो हमारा ये रेडियस हो जाएगा बच्चों। इसको हम मेजर कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पे रख के मेजर कर लेते हैं ताकि वाज़ेह नजर आए। यहाँ से लेकर बच्चों ये तकरीबन 2.5 बन रहा है बच्चों, कितना बन रहा है, 2.5 बन रहा है। ये जितना सर्कल लगाया था ना वही हमारा रेडियस हो गया। तो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गया बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर। ये भी हमने फाइंड करना था बच्चों, और ये हमने रेडियस ऑफ सर्कल भी हमने फाइंड कर दिया, 2.5 सेंटीमीटर था बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, ड्रा अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ एनी राउंड ऑब्जेक्ट। कोई भी बच्चों राउंड ऑब्जेक्ट है उससे आपने सर्कल बना लेना है। आप किसी चूड़ी से बना सकते हो, कि ग्लास रख के बना सकते हो, किसी भी राउंड चीज़ से बना सकते हो। ठीक है, किसी भी ढक्कन को रख के तो आप बना सकते हो। ठीक है, फाइंड इट्स सेंटर, फिर आपने उसका सेंटर भी फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो आपने कोई भी सर्कल बना लेना है। ठीक है, मेरे पास अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं थी कोई चीज़ राउंड, तो मैंने सर्कल कंपास से बना ली। ठीक है, आपने किस चीज़ से बनाओगे तो आपका सर्कल जो है बता रहा है राउंड ही सर्कल बनेगा। ठीक हो गया, कोई छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो आपने सर्कल बना लेना है। ठीक हो गया, तो ये सर्कल बना लिया हमने। अब हमने बच्चों इसका सेंटर फाइंड करना है। बेसिकली सेंटर तो हमें पता है यहाँ पे है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली सेंटर फाइंड करना है। अभी पीछे हम 2-3 क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि सेंटर फाइंड करने के लिए पहले हम इसके 2 कॉर्ड ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, अपनी मर्जी के 2 कॉर्ड ले लेते हैं। कॉर्ड वो होते हैं जो सर्कल को 2 पॉइंट, सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। एक कॉर्ड हमारा हो गया, कॉर्ड ये ए बी हो गया, और एक हम कहीं और ले लेते हैं, कहीं भी। ठीक हो गया, यहाँ पे जितनी मर्जी मेजरमेंट के हो जाए। ठीक हो गया, जितनी मर्जी मेजरमेंट हो जाए इसकी। ये हो गया सी और डी, 2 कॉर्ड ले लिए। अब कॉर्ड लेने के बाद बच्चों क्या करना है, हमने इनका हमने बाइसेक्टर लेना है। ठीक है, इनके ये जो 2 कॉर्ड है ए बी और सी डी, इनके हमने बाइसेक्टर लेने हैं। जहाँ पे बाइसेक्टर आपस में मीट करेंगे या बाइसेक्ट करेंगे वही हमारा सेंटर हो जाएगा बच्चों। तो बाइसेक्टर लेने के लिए हमने कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना है, और इसके बोथ साइड पे हम आर्क लगाएंगे। देखो यहाँ पे आर्क लगा दी और यहाँ पे। ठीक है, और सेम ए पे रख के बोथ साइड पे लगा देनी है। ये आर्क लगा दी और ये लगा दी। ठीक है बच्चों, इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया। यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया बच्चों। अब इन दोनों में से हमने एक डॉटेड लाइन लगा लेनी है, तो हमारे पास ये इसका साइड बाइसेक्टर हो गया। इसका बच्चों
बाइसेक्टर हो गया, एक तरह का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ले लिया, सी और बल्कि सी डी है ना, ये ई और एफ ले लिया, ये हमारे पास हो गया ई और ये हमारे पास एफ हो गया। साइड ये कॉर्ड ए बी जो था इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, ई एफ ले लिया, ठीक हो गया। अब डी ई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे, हाफ से ज़्यादा ओपन है बच्चों, इसके डाउन और अप साइड पे आर्क लगानी है और दूसरी साइड से हमने इसको कट कर देना यहाँ पे और यहाँ पे बच्चों। अब जहाँ पे ये बाइसेक्ट हुए हैं यहाँ पे डार्ट लगा देंगे बच्चों और इन दोनों को भी ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को भी हमने ज्वाइन कर लेना डॉटेड से, इन दोनों को भी ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास हो गया साइड बाइसेक्टर, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया सी डी का बच्चों, ठीक है। ये ई एफ था ना, इसको हम नाम दे देते हैं जी और एच हो जाएगा। जी एच जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है सी डी का। ये दोनों सेंटर, दोनों परपेंडिकुलर बच्चों जो बाइसेक्टर्स हैं ये दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा जो होगा वो सेंटर होगा, ओ होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1 क्या किया था, ड्रॉ अ सर्कल विद राउंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था दूसरा, इसके बाद हमने बच्चों 2 कॉर्ड ले लिए थे, टेक 2 कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ द सर्कल, कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, सर्कल के 2 कॉर्ड ले लिए। फिर क्या किया हमने, कॉर्ड के बाद हमने इनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिए, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिए, दैट आर, वो कौन से थे, एक है ई एफ एंड जी एच, ठीक है बच्चों। फिर क्या, ये दोनों, इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया, ये लिखेंगे दीज बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट each other at point O, ठीक है। तो हम लिखेंगे O is our required center of circle, ठीक है बच्चों। O जो था हमारे पास, जो सेंटर था हमें जो चाहिए था वही था हमारे पास, सेंटर था। एक सर्कल ले लिया, 2 कॉर्ड ले लिए, उनके हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिए और फिर जहां पे दोनों ज्वाइन हुए वो हमारे पास सेंटर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फाइंड द सेंटर ऑफ एन आर्क डी ई एफ। डी ई एफ एक आर्क का सेंटर हमने लेना है, सच दैट एक कॉर्ड है डी ई 3.5 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड है ई एफ 4.2 सेंटीमीटर और उनके बीच में बच्चों एंगल है 60 डिग्री का, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम ये डी ई और ई एफ ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम जो है ना वो आर्क हम नहीं लगा सकते ना, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने लेते हैं डी ई, हम ले लेते हैं डी ई कितना है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ हम एक डॉट लगा लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ से हम शुरू करते हैं डी ई 3.5 हमने इस पे रख दिया बच्चों, ये 0 वाली लाइन हमने इस डॉट पे रख दी और ये है हमारे पास 3.5, ये हमारे पास 3 और ये 0.5 हो गए। यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा डी ई 3.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमने एंगल बनाना है, एक 60 डिग्री का एंगल बना लेना है और उसके बाद हमने जो है ई एफ ले लेना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 60 का एंगल है। 60 का एंगल के लिए कंपास को थोड़ा सा रीजनेबल ओपन कर लें, ई पे रफ पे बच्चों आप एक सेमी सर्कल लगा लें, ये ऐसे,
ठीक है, और यहाँ पे रख के इसको थोड़ा सा कट कर देंगे, एक आर्क लगा देंगे, तो ये हमारे पास बच्चों बन जाएगा 60 का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास 60 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ई से और इस डॉट से हम पासिंग एक डॉटेड लाइन ले जाते हैं, तो हमारे पास ये 60 का एंगल है। ठीक है, ये हमारा 60 का एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको कर दो ना ई और नेम दे दो, ई और एक्स कर दो, ई और एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमने लेना है ई एफ 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर। अब हमने बच्चों कंपास को ओपन करना है 4.2 सेंटीमीटर। ये 4.2 हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो यहाँ पे रखना है, और 4.2 हो गया। ठीक है, 4.2 ई एफ है ना, तो हमने ई पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है, ये आर्क। ठीक है, ये हमारे पास एफ आ गया। इसको हम डार्क कर लेंगे बच्चों। इस पॉइंट को हमने ई से ज्वाइन कर लेंगे, ये 60 के एंगल में है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा ये एफ आ गया बच्चों, ये हमारे पास हो गया 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास डी, ई और एफ। अब बच्चों हमने एक ऐसी आर्क लगानी है, ठीक है, ये जो डी ई एफ में से पास हो, तो उसके लिए हमने इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने हैं बच्चों। पहले हमने डी ई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, उसी तरह कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे और आर्क्स लगा देंगे ऊपर और नीचे। अब देखो यहाँ पे रखा है ना कंपास, अप आर्क लगा दी, डाउन लगा दी, और फिर इसी तरह हमने डी पे रख के ऊपर और नीचे आर्क्स लगा देंगे बच्चों, ये लगा दी और ये लगा दी। इन दोनों में से पासिंग लाइन लगा लेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास डी ई का बाइसेक्टर हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा डी ई का, ये हमारे पास। ठीक है, इसको नेम कर दो के और एल कर दो। ठीक है, ये हमारे पास हो गया के और ये हमारे पास हो गया एल, के और एल हो गया। ठीक है, अब सेम इसी तरह हमने ई और एफ का बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, तो हमने कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना है, आर्क लगा देंगे अप और डाउन, इधर और इधर, और एफ पे रख के बच्चों हमने आर्क लगानी है। इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर लिया, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया बच्चों। अब इन दोनों में से हमने पासिंग लाइन लगा लेनी है बच्चों, पासिंग लाइन हम लगा लेंगे। ये हो गया एम और ये होगी हमारे पास एन हो गया। ये हमारे पास एम एन जो है वो ई एफ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बच्चों। अब इन दोनों ने एक दूसरे को जो ज्वाइन किया ना, वो यहाँ पे है, इसको पॉइंट का नाम दे दिया ओ। अब बच्चों ओ से रख के हमने एक आर्क ड्रा करनी है जो कि डी, ई और एफ से पास हो रही हो। ठीक है, यहाँ से लेकर हमने किसी एक तक खोल लेना है। ठीक है, हम एफ ये खोल लेते हैं, किसी एक रेडियस तक खोलते हैं, एफ तक खोलो या डी तक ओपन कर लेंगे, और फिर हमने एक बच्चों आर्क लगा लेनी है जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रही हो। ठीक है, हमने सेंटर में रखना है जहाँ दोनों आर्क्स मिल रही हैं, ये हमने सेंटर में रख लिया। ठीक है, और ये हमने एक आर्क ड्रा करनी है जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रही हो बच्चों। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लेकिन आपने प्रॉपर बनाना है। ये तीनों पॉइंट से पास होनी चाहिए बच्चों, यहाँ से और यहाँ से पास होनी चाहिए, यहाँ से और यहाँ से तो हो रही है। ठीक है बच्चों, ये आर्क है और ये दोनों कॉर्ड हो गए, डी ई और ई एफ हमारे कॉर्ड हो गए। ठीक है, तो ये आर्क लगानी है, यहाँ से लेकर हमने आर्क लगा ली जो तीनों पॉइंट में से पास हो गए, डी ई और एफ में से। डी ई भी कॉर्ड हो गया और ई एफ भी कॉर्ड हो गया बच्चों। अब हम लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले क्या किया था, सबसे पहले किया था ड्रॉ डी ई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। फिर क्या किया था बच्चों, एट पॉइंट ई ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बनाया, एंड ड्रा अ रे ई एक्स। ठीक है बच्चों, हमने एक रे ड्रा की, ये देखो ई और एक्स रे ड्रा की। ठीक है, फिर ऑन ई एक्स कट अप, टेक अ पॉइंट एफ ऑन
EF, take a point F at EF is equal to 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमने इसके ऊपर एक F पॉइंट लिया कि EF हमारा 4.2 सेंटीमीटर है, फिर ज्वाइन कर दिया F to E, ज्वाइन F to E को ज्वाइन कर दिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए थे। ठीक है, DE और EF के, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किस किस के लिए, DE एंड DE का लिया और EF का लिया। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE एंड EF दैट आर, कौन कौन से थे, DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था बच्चों KL एंड इसका था MN। These bisectors bisect each other at point O। इन्होंने एक दूसरे को पॉइंट O पे बाइसेक्ट किया ना। ठीक है, फिर हमने कंपास को ओपन कर दिया एट द रेडियस ऑफ OD फ्रॉम O, draw an arc of radius, रेडियस मतलब कंपास कितना खोला, OD, that passes through point D, E and F, जो तीनों पॉइंट्स में से हमारे पास जो है वो पास हो गई। ठीक है, यही था हमारे पास जो हमने इसमें आर्क ड्रा करनी थी। ठीक है, जो तीनों पॉइंट में से पास हो। ठीक है बच्चों, D, E और F में से पास हो, और ये पास हो रही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, ड्रा एन आर्क ऑफ एनी लेंथ, अपनी मर्जी से एक लेंथ लेनी है, आर्क लगानी है बच्चों। कंप्लीट द सर्कल, और फिर हमने सर्कल कंप्लीट करना है विदाउट फाइंडिंग इट्स सेंटर, इसका सेंटर फाइंड किए बगैर हमने इसको सर्कल लगाना है। ठीक है, विच द गिवन आर्क इज़ द पार्ट। ठीक है, गिवन जो आर्क है वो उस सर्कल का पार्ट होगी, वो हिस्सा होगी बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। ड्रा एन आर्क, सबसे पहले बात हो रही है ड्रा एन आर्क। तो पहले बच्चों हमने अपनी मर्जी से एक आर्क ड्रा कर लेनी है। ठीक है, अपनी मर्जी से हमने एक आर्क ड्रा कर लेनी है। ये हम एक आर्क ड्रा कर लेते हैं, ये फर्क कर बच्चों, ये आर्क होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक आर्क होगी। अब बच्चों इस आर्क के ऊपर हम कोई से 3 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, हम इस आर्क के ऊपर कोई से 3 पॉइंट ले लेते हैं। हम फर्क करो A, B और C ले लेते हैं, A, B और C ले लेते हैं। अब बच्चों इनको ज्वाइन कर लेते हैं, A, B और C, इनको हमने ज्वाइन कर लेते हैं। पहले A और B को ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरे लफ्ज़ में ये हमारे पास हो गए कॉर्ड हो गए। ठीक है, जिस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं, और B और C को कर लिया बच्चों। अब हमने इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेना है। ठीक है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेना है। उसी तरह हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे, अप एंड डाउन, और बी पे रख के हमने बच्चों इसको अप एंड डाउन आर्क लगा देनी। ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा बच्चों। हम इसको डॉटेड लाइन में ले जाएंगे, हम इसको डॉटेड लाइन में ले जाते हैं। ये हमारे पास ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, इसको नेम कर दिया के, और ये हो गया हमारे पास बच्चों एल, के और एल। अब हमने सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है बच्चों। अब सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे कंपास को, सॉरी बी और सी का। ठीक है, पहले बी पे रख के 2 आर्क्स लगाएं, और अब हमने सी पे रख के ये और ये आर्क लगा दी। ठीक है बच्चों, ये दोबारा देख लो, बी से जो आ रही है वो कहाँ पे कट हो रही है, ये हो रही है। ये हमारे पास एक यहाँ पे कट होगी और एक यहाँ पे कट होगी। अब इन दोनों में से बच्चों पासिंग लाइन ले लेंगे, तो हमारे पास ये हमारे पास
सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बच्चों, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। के एल था, इसको हम कर दो एम और इसको नेम दे दो एन दे दो। इन दोनों बाइसेक्टर्स ने बच्चों एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है, देखो यहाँ पे ओ पे, ठीक है। अब हमने अपने कंपास को यहाँ से ओ से लेकर किसी एक पॉइंट तक ओपन कर लेंगे, ओ से हम सी तक कर लेंगे या बी तक कर लेंगे, ठीक है, या ए तक कर लेंगे, ठीक है, ये ओपन कर लेंगे और हमने इसको कंप्लीट कर देंगे बच्चों, ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओह सॉरी, ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारे पास जो सर्कल था ये कंप्लीट हो गया बच्चों। इसमें हमने सर्कल कंप्लीट करना था। इसमें देखो ये जो आर्क थी ना बच्चों, आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आर्क थी यहाँ तक, ये इसका पार्ट है बच्चों, इसका पार्ट है। इस तरह हमने क्या किया, इसमें करना था ना, सर्कल हमने बनाना था जिसमें ये आर्क जो है इसका ये पार्ट थी बच्चों। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले क्या किया था, ड्रा अ सूटेबल आर्क, फिर टेक 3 पॉइंट्स ऑन 3 पॉइंट्स, कौन से, ए बी एंड सी ऑन आर्क एंड ज्वाइन A to B एंड B to C ज्वाइन कर दिया बच्चों, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। फिर ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC दैट आर, कौन से, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है के एल एंड एम एन, ठीक है। फिर दीज बाइसेक्टर्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है। ओ पे किया तो हमने ओ से एक सर्कल ड्रा किया, फ्रॉम ओ ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना था बच्चों, यहां से ओ से ए, ओ ए, दैट पासिस ओ ए, ठीक है, दैट पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स A, B, C and it is also a part of आर्क, ठीक है बच्चों। उस आर्क का पार्ट भी बन गया, उस आर्क के साथ भी ज्वाइन हो गया और तीनों पॉइंट से भी गुजर गया। यही हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, एन इंजीनियर इज कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कुलर पाथ इन अ रेक्टेंगुलर पार्क। बच्चों एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, और उसके ऊपर अंदर इसने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया, एक सर्कल बनाया, एज शोन बिलो, ये जगह बताया गया। ही वांट्स टू प्लांट अ पाइन ट्री इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, उस सर्कल के सेंटर में एक बच्चों पाइन ट्री लगाना चाह रहा है, ठीक हो गया, ट्री इन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ के अंदर लगाना चाह रहा है। हाउ विल ही लोकेट द सेंटर ऑफ द पाथ, कि इसका सेंटर वो कैसे फाइंड करेगा। नंबर 2, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा बच्चों। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, एक तो वो सेंटर कैसे फाइंड करेगा और दूसरा रेडियस बच्चों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह के आपने पहले क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं बच्चों, ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ है। ये सर्कल हमें गिवन है। अब देखो आपको पता है कि किसी भी सर्कल का सेंटर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इसके 2 कॉर्ड ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, हम इसमें कोई से 2 कॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है। एक हम कॉर्ड ले लेते हैं, ये एक और ले लो, ये इसको कोई भी नाम दे दो, ए बी ले लो, और एक बच्चों को और ले लो, सी डी ले लो, ठीक है, एक ले लो सी और डी।
दो कॉर्ड ले लिए, ठीक है। अब हमने इन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो हमारे पास सेंटर आ जाएगा। बहुत आसान सा है। अब देखो ए और बी हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे, कंपास को आर्क लगा देंगे बोथ साइड पे, ठीक है। पहले बी पे रख के लगाई और फिर हमने, ठीक है, ए पे रख के लगाई। अब इन दोनों को जहाँ पे बाइसेक्ट हुई हैं, इन दोनों में से हमने बच्चों एक डॉटेड लाइन ले जानी है। इन दोनों में से हमने एक डॉटेड लाइन ले जानी है। तो ये हमारे पास हो गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका हो गया? ए बी का हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का हो गया। इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, के और एल दे दो, जिस तरह पीछे दिया था। अब हमने सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है बच्चों। हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा और ओपन कर लें। देखो अप एंड डाउन आर्क लगा दी और सी पे रख के हमने बच्चों इसको बाइसेक्ट कर लेंगे। इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया। एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया बच्चों, ठीक है। इन दोनों में से हमने डॉटेड लाइन ले जानी है। डॉटेड लाइन ले जानी है तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ये पर के एल था, ये हो गया एम और ये एन हो गया। अब इन दोनों ने बच्चों एक दूसरे को जहाँ पे बाइसेक्ट किया ना, वो हमारे पास पॉइंट हो गया, ओ हो गया। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे वो समझेंगे वो उसको पॉइंट ट्री लगाएगा, ठीक है। सेंटर उसने लोकेट करना है तो दो कॉर्ड ले लेगा, उन दोनों में इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेगा। तो जहाँ पे वो दोनों बाइसेक्ट करेंगे तो वो उसका सेंटर आ जाएगा, जहाँ पे वो ट्री जो है वो प्लांट करेगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, हमें तो सर्कल तो गिवन था, हमने कहाँ से काम शुरू किया? कॉर्ड लिया। टेक टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल, ठीक है बच्चों, इसके दो कॉर्ड ली। फिर क्या किया था हमने? ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए। कौन से थे? दैट आर, एक था के एल और दूसरा एम एन था, ठीक है। अब इन दोनों बाइसेक्टर ने एक दूसरे को कहाँ पे बाइसेक्ट किया है? ओ पे। दीज बाइसेक्टर्स, these bisectors bisect each other at point O, ठीक है। that is center of circle, ठीक है। हम कह सकते हैं in this way he locate the center of circle where he plant a tree, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट था बच्चों इसका, हमने फाइंड करना व्हाट इज द रेडियस। सेकंड पार्ट है व्हाट इज रेडियस। रेडियस फाइंड करना बच्चों, ये हमें डायमीटर है 50 है ना, ये समझो पूरा डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर है इसका। तो रेडियस इज इक्वल टू डी बाई 2। तो 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 मीटर आ जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। ये टोटल जो है ये इतना ही है ना डिस्टेंस इसका, ये डायमीटर बनता है, इसका हाफ कर लेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा बच्चों 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस आर्क शेप टाइल्स। एक फैक्ट्री जो है आर्क की तरह की टाइल्स प्रोड्यूस कर रही है, इस तरह की आर्क की तरह, डिफरेंट कलर की ये आर्क की तरह की टाइल्स हैं, ठीक है। ऑफ ईच ऑफ इनर रेडियस इज 7 इंचेस, उनका जो इनर रेडियस है ना वो 7 इंच है। आर्क लेंथ ऑफ ईच टाइल इज 2 इंच, आर्क की जो लेंथ है वो 2 इंच है। हमजा वांट्स टू परचेज दीज टाइल्स फॉर मेकिंग अ सर्कुलर डिज़ाइन ऑफ अ वॉल। वो एक डिज़ाइन का सर्कुलर डिज़ाइन बनाना चाहता है, सर्कल बनाना चाहता है, ठीक हो गया। हाउ मैनी टाइल्स ही रिक्वायर्ड, उसको कितनी टाइल्स चाहिए होंगी सर्कल बनाने के लिए बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना इसको।
अच्छी तरह कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, उसने सर्कल बनाना है बच्चों, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लेके डॉटर लगा दिया है, सॉल्यूशन पे चलते हैं बच्चों। आर की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, आर की लेंथ गिवन है 2 इंच, ठीक है, और उसका रेडियस कितना है, रेडियस आर हमें गिवन है 7 इंच है। ये दो चीज़ें गिवन है। अब देखो हमने लेंथ ऑफ सर्कल निकालना है, उसने कहा कि इस तरह उसने इनको जोड़ना है, आपने इस तरह जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, वो एक सर्कल बन जाए। तो हमने इसका पूरा देखना है कितनी टाइल्स निकालेंगे। तो पहले इसका एरिया निकालते हैं ना, पहले हम इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे। पहले हमने क्या निकालना बच्चों, सरकमफेरेंस। पहले हम इसका सरकमफेरेंस निकालते हैं बच्चों एक, फिर हमने नंबर ऑफ़ टाइल्स भी निकालनी है, नंबर ऑफ़ टाइल्स भी हमने फाइंड करनी है। तो पहले सी लगाते हैं, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, फार्मूला लगा देंगे। 2 पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू है बच्चों 7। हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 43.96, ठीक है, इंचेस। इसको राउंड ऑफ कर लो तो 44 इंचेस आ गया। सरकमफेरेंस कितना आ गया बच्चों इसका, कि 44 इंच पूरा इसका सरकमफेरेंस बनता है, एरिया बनता है, ठीक हो गया। अब आर्क की लेंथ कितनी है, एक जो आर्क है 2 इंच है। अब हमने निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स ये निकालेंगे सी ओवर आर्क लेंथ, आर्क इनको डिवाइड कर देंगे। सरकमफेरेंस हमारे बच्चों 44 है और ये है 22 है, ठीक है। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 22 टाइल्स आ जाएंगी, 22 टाइल्स आ जाएंगे बच्चों जो उसे चाहिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, इन द फिगर द बोर्ड स्विंग्स इन इज शोन, मतलब इस फिगर में बोर्ड बताई गई है कि स्विंग कर रही है, ये झूला है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऐसे ऊपर जाता है नीचे जाता है। ट्रेस द सर्कुलर पाथ ऑफ द स्विंग ड्यूरिंग द कंप्लीट राउंड, कह रहे हैं कि इसको कंप्लीट राउंड करने के लिए सर्कुलर पाथ आपने ट्रेस करना है कि कैसे जाएगा, ठीक है बच्चों। ये देखो यहाँ पे जा रही है ना, ये यहाँ से ऊपर ऐसे जाती है, फिर यहाँ से ऊपर ऐसे जाती है, ठीक है, इस तरह जाती रहती है, जाती जाती है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लेके जाए ना ऊपर, आप ऊपर, तो ये तकरीबन ये इस शेप में ये सर्कुलर पाथ बन जाएगा बच्चों, ठीक है, इस शेप में सर्कुलर, क्योंकि ये सेंटर ये बनता है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होता है। यहाँ से रख के आप कंपास से भी लगा सकते हो, यहाँ तक आप रेडियस खोल लें, ओपन कर लें यहाँ तक, तो ये सर्कुलर पाथ आ जाता है बच्चों। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये थी हमारी बच्चों एक्सरसाइज 11.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी, कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से और आसानी से समझाई जाए, ठीक है। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी क्या करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।